बात करेंगे। जोधपुर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर दौरे के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस में जिले के आसपास के ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इस जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन जिलों को 2024 आज समाप्त हो रहा है और अंग्रेजी संस्कृति का कल नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अंग्रेजी संस्कृति को मानने वाले सभी भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में जब से 1 वर्ष पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेने का कार्य प्रारंभ हुआ है। इतिहास में सभी सरकारें आई है और मेरी जानकारी अनुसार बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे, और मैं विशेष रूप से मेरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सबसे निवेदन करता हूं, आम जन से भी निवेदन करता हूं कि आज तक सन 1956 से लगाकर आज दिन तक जितनी भी सरकारें आई है, 1 वर्ष का कार्यकाल और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की आप तुलना करें। बजट हर सरकारों ने पेश किया है, संवैधानिक बाध्यता है, बजट पेश होते हैं, बजट की क्रियान्विति भी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट की क्रियान्विति के जो स्टेप लिए, और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे इस बजट में जितने भी लैंड अलॉटमेंट थे वो 99% पूरे हो गए और हमारा बजट आया जुलाई में, और मैं आज दिसंबर में आपसे बात कर रहा हूं, आप समझ लें कि 6, 7 या 8 महीने हुए, पूरे के पूरे 99% जमीन अलॉटमेंट के कार्य पूर्ण हो गए और आने वाली 10 तारीख तक सारे के सारे एफएस वित्तीय स्वीकृतता सब कार्यों की जारी हो जाए। वहीं राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में तबादलों से बैन हटा दिया है, जिसके बाद अब शिक्षक संगठन राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि इसमें शिक्षकों का ऐसा क्या दोष है कि शिक्षकों के ट्रांसफर से बैन नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि विशेषकर तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आंदोलन भी किए थे। के ट्रांसफर से बैन हटा दिया, लेकिन शिक्षकों का क्या दोष है कि आप शिक्षा विभाग के ट्रांसफरों से बैन नहीं हटा रहे, जबकि शिक्षकों ने आपको भरपूर प्यार और समर्थन देकर आपको सत्ता पर बिठाया था। शिक्षक आपसे ट्रांसफ़र की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। शिक्षक क्या आपके आराध्य देव गिरिराज जी महाराज की शरण में जाएं, या आपकी शरण में जाएं, या आपके आला कमान की शरण में जाएं? अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी पीड़ा रख देंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से ट्रांसफ़र की बाट जो रहे हैं और उन्होंने कई बार आंदोलन भी किए। आप उनकी पीड़ा को समझिए और सभी विभागों के जिस तरह ट्रांसफ़र से बैन हटाया है, उस तरीके से इन सभी शिक्षक संवर्ग की ट्रांसफ़र से बैन भी हटाइए। इवन आप हायर एजुकेशन के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, कॉलेज के जो शिक्षक हैं, उनके और दूसरे विभाग एजुकेशन के जो भी सेक्शंस हैं, उन सब के ट्रांसफ़र से बैन हटाइए, वरना एक बड़ा आंदोलन राज्य में होगा। नववर्ष की नई शुरुआत और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका होता है। ये समय अपनी हेल्थ को सुधारने और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का मौका होता है, और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट विभाग के डॉक्टर गौरव गुप्ता से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। के दौरान जो लोग हैं वो पर्यटक स्थल की ओर ज़्यादा उमड़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानी हो सकती है। किस तरह की परेशानी हो सकती है और क्या उनको एहतियात बरतनी चाहिए, हमारे साथ यहाँ पर यूनिट हेड हैं गैस्ट्रोलॉजी के, इनसे हम बात करते हैं। गौरव जी, ये किस तरह से बताते हैं कि क्या उनको बचाव करना चाहिए ताकि उनको फूड पॉइजनिंग ना हो और गैस से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनसे बचाव किया जा सके। हाँ डॉक्टर साहब, किस तरह के आप परहेज बता रहे हैं और क्या सावधानी बरतनी? जैसे कि आपने बताया कि ऐसा बाहर का खाने से फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्राइटिस की समस्या हो जाती है, तो उनको बचने के लिए तो सावधानी तो ये कि बाहर का जो खाना है, बहुत ज़्यादा जो ऑयल प्रोसेस खाना होता है, तला भुना खाना होता है, वो कम खाना चाहिए। खाना ऐसी जगह से खाना चाहिए जहाँ ताज़ा बन रहा हो, ऐसा नहीं कि उसको रीयूज कर रहे हो, ऑयल को बार बार रीहीट कर रहे हो, ऐसे खाने से बचना चाहिए। मतलब कि कहीं भी खाएँ ऐसी जगह जहाँ पे रनिंग में खाना चल रहा हो, दोबारा खाना नहीं बना, ऐसी जगह से खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें होती हैं, वो पुरानी मिठाइयाँ हैं, पुराने स्टोर की हुई चीज़ें, वो अवॉइड करनी चाहिए।
और गैस्ट्राइटिस एसिडिटी से बचने के लिए खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब खाना की जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, और घी तेल ऑयली चीज़ें स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और इन्फेक्शन यदि किसी को हो भी जाता है, मान लो किसी को इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, तो इसको उल्टी लस लगते हैं, या पेट में मोरडे वाला दर्द होता है, या लैट्रिन बार बार जाता है, या खाना खाते कई लोगों को लगता है लैट्रिन बार बार जानी है, या पेट के अंदर बहुत गुड़गुड़ी आवाज़ें आती है, गैस अत्यधिक बनना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। इसका लक्षण होने पर उचित चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और खाने पीने में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ों के समय जो अपने फाइबर वाली चीज़ है वो अवॉइड करनी चाहिए इन्फेक्शन होने के बाद, जैसे कि बहुत ज़्यादा फल है, सलाद है, दस्त लग रहे हैं तो उसको दूध नहीं लेना चाहिए, और थोड़ा पतला खाना खाना चाहिए, जैसे कि दाल दलिया खिचड़ी, जैसा कि अपने पूर्वज भी बताते हैं कि इस तरीके से खाना खाना चाहिए। जी, तो नया साल आने वाला है, आप बिल्कुल बेसब्री से उनका एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे एंजॉय करते करते अगर आपकी स्वास्थ्य बेहतर न हो तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य रखना है तो आपको इस तरह की जो डॉक्टर साहब ने जानकारी बताई इसका बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन ममतेज के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच में धड़क, जयपुर। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, और साइबर ठगी जहां एक तरफ पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है, वहीं गुजरते साल में साइबर ठगी के ऐसे कई बड़े मामले सामने आए जब मैसेज लिंक से लोगों के खाते से लाखों रुपए उड़ गए। साइबर ठगों ने ठगी के लिए कभी लिंक का उपयोग किया तो कभी टोल फ्री नंबर का सहारा लेकर भी ठगी की, और साइबर ठगी के मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बनते रहे। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। वहीं जामताड़ा के बाद मेवात बना है साइबर ठगी का सबसे बड़ा गढ़। गुजरते साल पर देखिए खास रिपोर्ट। आम के साथ खास लोग भी साइबर फ्रॉड का हो रहे शिकार। जामताड़ा के बाद मेवात बना साइबर ठगी करने का सबसे बड़ा गढ़। पिछले 6 साल में 2,26,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने की ठगी की वारदातें। वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के लोगों के बैंक खातों से बदमाशों ने 13.49 अरब रुपए की राशि निकाली। यह चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस के टोल फ्री नंबर 1930 पर मिली शिकायतों की पड़ताल में सामने आया। पुलिस ने महज इस राशि में 1.54 अरब रुपए ही बैंकों के साथ मिलकर बचाए। हालांकि यह राशि अभी भी बैंकों में पड़ी है और पीड़ितों को नहीं मिल रही। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की हो रही वारदातें। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी के लिए आसाम से बड़े स्तर पर मेवात क्षेत्र में फर्जी सिम सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार अक्टूबर माह तक प्रदेश में 6,400 साइबर अपराधियों की राजस्थान में लोकेशन ट्रेस की गई है। 7 माह में राजस्थान के मेवात क्षेत्र में 19,000 सिम कार्ड की बाहरी राज्यों से तस्करी की गई। देश में साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे रोकने के प्रयास उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ रहे। अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से साइबर थाने और साइबर सेल का गठन तो कर दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर अयोग्य पुलिसकर्मियों को लगा दिया जाता है, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई खानापूर्ति बनकर रह जाती है। साल 2019 से दिसंबर 2024 तक की माने तो प्रदेश के 2,26,000 लोगों को साइबर ठगों ने ठगा है। उनके बैंक खातों से बदमाशों ने इन 6 साल में 13.49 अरब रुपए से ज्यादा की राशि ठग ली। बाहरी राज्यों के लोगों के नाम से सिम कार्ड ट्रक ड्राइवर लाकर मेवात के बदमाशों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेवात में साइबर ठगी की वारदातें करने वाले बदमाश सिम कार्ड 2 से 3,000 रुपए में खरीदते हैं। साइबर ठग एक सिम से एक बार में लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद उसे तोड़ देता है, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। बदमाश आम, गरीब और बेरोजगार लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वह बैंक अकाउंट को किराए पर लेते थे। राजधानी जयपुर की माने तो वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 46,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने 2 अरब रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इनमें से पुलिस महज 44 करोड़ रुपए की राशि को ही बदमाशों के अकाउंट में पहुंचने से पहले बैंक से मिलकर होल्ड कराया है। इस साल की माने तो राजधानी जयपुर में औसतन रोजाना
120 लोगों के साथ 54 लाख रुपए की ठगी हो रही है। कि सबसे ज़्यादा हमारा जोर इस बात पे है कि हम लोगों में अवेयरनेस करें। अवेयरनेस के लिए भी जो सबसे अभी हमने नया प्रयास अभी किया है, पहले हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में थे। अब हमने I4C के बने हुए कुछ 3-4 बड़े अच्छे 1-1 मिनट के वीडियो क्लिप्स हैं, वो पूरे राज्य में हम सिनेमा हॉल्स में उसको प्रदर्शित करा रहे हैं। टारगेट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। तो मुख्य तौर से 3-4 तरीके से ज़्यादा बड़ी बड़ी ठगी अभी हो रही है। एक तो डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें आपको कोई पुलिस अधिकारी बनकर, बॉम्बे पुलिस का या CBI का या ED का अधिकारी बनकर कहता है कि आपके पार्सल में कोई संदिग्ध वस्तु है या आपके खाते से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अपने पैसे दे दीजिए। तो उसमें लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान का या किसी देश का आपसे फ़ोन पे पैसे जमा नहीं करा सकता है बिना लिखित आदेश के, जो सही तरीके से आपके पास पहुँचे। आपको कभी कोई पैसा कहीं जमा नहीं कराना है। ठंडे दिमाग से सोचिए, जिनसे भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे साझा कीजिए और स्थानीय थाने पे हो सके तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए। पैसे या अपने पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। राजस्थान में साइबर अपराधी आमजन के लिए सिरदर्द और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिनों दिन साइबर अपराध के इतने मामले आ रहे हैं कि पुलिस भी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो प्रदेश में 2,26,000 से ज़्यादा लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। यानी कि प्रदेश में औसतन रोजाना 100 लोगों के साथ में अपराधी साइबर ठगी की वारदातें कर रहे हैं और उनके बैंक खातों से प्रतिदिन करीब 60 लाख रुपए की राशि निकाली जा रही है। अकेले जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो वर्ष 2024 में नवंबर माह तक करीब 46,000 लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। लेकिन साइबर अपराध से बचने के लिए अब आमजन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में जो भी मैसेज या जो भी लिंक आते हैं उनको ओपन नहीं करे। इसी से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। सतर्कता ही बड़ी जिम्मेदारी है आमजन की। इसी के साथ में ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्कता के कारण ही अब साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन ममतेश के साथ ओम प्रकाश शर्मा, जयपुर। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां पर आमजन को नए साल पर दूध पिलाकर नववर्ष की शुरुआत ऐसे की जाए, इसकी प्रेरणा दी जा रही है। नववर्ष की शुरुआत दूध पीकर करने की सलाह दी जा रही है। शराब से नहीं बल्कि दूध से करें नववर्ष की शुरुआत, ऐसा मैसेज यहाँ दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, ये एक नया इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का, युवाओं को शराब से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जुड़िए हमारे साथ, बात कीजिए। देखिए नंदनी, बिल्कुल हमारी संस्कृति तो यही है, कभी भी शराब से नए साल की शुरुआत करने का नया चलन रहा है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर युवाओं ने इस तरह की शुरुआत की है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी इस तरह का समाज में संदेश लेकर आती है तो उसका दूर तक असर जाता है। मेरे साथ रवि नैयर जुड़ रहे हैं। सर, एक अच्छी पहल भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप नए साल की शुरुआत दूध से करिए, ना कि दारू से। ये बहुत अच्छी पहल है। सुरेंद्र सिंह पूर्ववंशी जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, हमेशा अच्छी सोच है। भले ये नववर्ष इसको युवा मानता है, अंग्रेजी नववर्ष है, मगर आमतौर पे युवा इस चीज़ की तरफ बढ़ रहा था कि नववर्ष की 31 की रात को दूसरी चीज़ों का सेवन करें। उन्होंने युवा को इस तरफ मोड़ा, क्योंकि युवाओं का जो नेता जिस तरफ आचरण होता है वैसा ही युवा उस तरफ करता है। और मैं साधुवाद देता हूँ सुरेंद्र पूर्ववंशी को कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल, बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि 31 और नववर्ष आप दूध से बनाएं, क्योंकि सदियों से हमारी वैदिक संस्कृति यही थी। हम लोगों के जब नववर्ष जो होता है वो अप्रैल में होता है, उसमें जब नववर्ष मनाता है तो हमारे घरों में देसी घी के हलवे बनते हैं, मालपुड़े बनते हैं, चावल मीठे बनते हैं, दही की, दूध की मिठाइयाँ, खीर बनती है। आज उन्होंने दूध की शुरुआत की तो हमारी जो पुरानी वैदिक रीति थी, सनातन संस्कृति थी, उसकी याद दिलाती है। और बहुत बहुत साधुवाद इस पूरे युवा मोर्चा की उनकी टीम को। थैंक यू। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ किस तरह तमाम युवाओं के अंदर किस तरह लगातार लोग दूध पीकर शुरुआत कर रहे हैं। पवन जी मेरे साथ जुड़ेंगे। पवन जी, हाथ में आपके दूध का गिलास है, मतलब
और आप संदेश युवाओं के लिए। देखिए, जिस तरह से हमारा युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है कि हमारे युवा नशे से दूर रहें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज लगभग पूरे जयपुर शहर में 22 स्थानों पर ये दूध के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि दारू नहीं, दूध से शुरुआत करें। हमारा भारतीय नववर्ष तो चैत्र नव संवत्सर में आएगा, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है और अंग्रेजी परंपरा के अनुसार जो ये डिस्को और क्लब में बच्चे जाते हैं और वहाँ नशे में डूब जाते हैं, उन युवाओं को दूर रखने के लिए युवा मोर्चा ने एक पहल की और बहुत सुंदर पहल जयपुर शहर अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा ने की है। और आप देख सकते हैं, दारू नहीं, दूध से शुरुआत, ये पूरे जयपुर में मैसेज दिया। और जिस तरह से युवा यहाँ पर एकत्रित है और एक माहौल है, कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि हमारे युवा नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा कहीं ना कहीं पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को समाप्त करता है। बिल्कुल, देखो ये एक मैसेज अगर इस तरह जाएगा, ये अगर युवाओं के हाथ में ये तस्वीरें नजर आएंगी जो एक युवा मोर्चा की तरफ से पहल की जा रही है, एक क्या मैसेज आज जो युवा मोर्चा का कार्यक्रम किया जा रहा है आपकी तरफ से, कुल्हड़ों में आप दूध पिला रहे हैं, और चूंकि अक्सर जो लगातार देखने को तस्वीरें आती हैं, रात में झूमते हुए युवा नजर आते हैं, और वो तस्वीर कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, युवा मोर्चा युवाओं को साथ लेके चलने का, उन्हें सही मार्ग दिखाने का एक माध्यम है, और हम युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं को एक सही दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने भी राज्यसभा में मुद्दा उठाया था नशा मुक्त भारत का, तो हम उसी के तर्ज पे युवाओं को नशे से दूर करने की मुहिम की, हम एक छोटा सा ही हमारा प्रयास है कि युवाओं को एक संदेश दें कि युवा दारू से नहीं, दूध से नववर्ष की शुरुआत करें। उसको लेकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी टीम जुटी हुई है। ये देखिए, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भी तमाम लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। आप लोग पी रहे हैं दूध, आपने आए यहाँ पर पढ़कर के क्या करते हैं, किस ग्रुप में देखते हैं? ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और इसको इसी मुहिम के तहत हम सब लोग यहाँ पर आए कि अधिक से अधिक जो अब युवा है अपने राजस्थान जयपुर के, जो युवा है वो दूध पीकर ही नववर्ष का स्वागत करो। नववर्ष में ये याद रखिए। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप जुड़े, शुक्रिया जुड़ने के लिए।